हाय ऑल, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे हम एक हमारा नया एल्गोरिदम और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। तो एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक है। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और जिसको हम मोर पॉपुलरली पीसीए कहते हैं, तो वो हमें हेल्प करता है कि नंबर ऑफ़ फीचर्स, जो लार्ज नंबर ऑफ़ फीचर्स है, उनको रिड्यूस करके कुछ स्मॉल नंबर ऑफ़ फीचर्स दे दे, ठीक है। और वो हमें हेल्प करेगा कि डेटा को प्रॉपरली विजुलाइज करने में और फिर उसको अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जब भी हम किसी एप्लीकेशन के साथ वर्क करते हैं तो पहले हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि वो डेटा कैसा है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ फीचर्स होते हैं तो उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते और फिर मैनुअली उसको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो पीसीए और कुछ एल्गोरिदम्स है पीसीए जैसे भी, जो डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक्स है, यानी आपके नंबर ऑफ़ फीचर्स को रिड्यूस करेंगे। यानी जो भी आपके से हंड्रेड्स ऑफ फीचर्स है, जैसे टेंस ऑफ फीचर्स है, क्या हम उसको 2 या 3 फीचर्स में सेम डेटा पॉइंट्स को, यानी 2D या 3D में क्या वो सेम डेटा पॉइंट्स को हम प्लॉट कर सकते हैं क्या, और फिर उसको हम फिर विजुलाइज करके उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है। तो यही हमारा टॉपिक है, ये टू अंडरस्टैंड पीसीए और फिर वो कैसे वर्क करता है, ये लेक्चर का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो उसके लिए एक हम हमारा एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं कि कार मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो उससे हमारे पास कुछ कार का डेटा है, ठीक है, और उसके से कार का लेंथ एंड विड्थ है, और फिर हम इस तरह से इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और से फॉर एग्जांपल, फॉर सम रीज़न हम 2D में उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तो हमको ये डेटा 1D में चाहिए, यानी एक ही एक्सिस पे चाहिए, ठीक है। तो अभी पीसीए में क्या होता है कि अभी आइदर ये डेटा पॉइंट्स को हम से फॉर एग्जांपल कि ये हमारे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे इनको प्रोजेक्ट करूँ तो ये जो भी हमारे स्टार्स पॉइंट्स थे, जो ओरिजिनल डेटा पॉइंट है, वो इस तरह से सर्कुलर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो भी ऑरेंज हमारा जो शेप है वो इंडिकेट कर रहा है कि इन सब का वेरिएंस, यानी ये इतना स्पैन होगा, राइट। अगर मैं ये पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करूँगा सिर्फ एक गिवन एक्सिस पे, तो बस ये एक हॉरिजेंटल एक्सिस विथ ये ब्लू डेटा पॉइंट्स, ठीक है, ये होगा। उसके अपोजिट हम उसको वाई एक्सिस पे भी प्लॉट कर सकते थे, प्रोजेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो अगर मैं सेम अभी इनको वाई एक्सिस पे प्रोजेक्ट करता हूँ तो ये अभी हमारे नए डेटा पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और से अभी अगर मुझे एक ही एक्सिस चाहिए तो ये बस मेरा वाई एक्सिस विद दिस डेटा पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये सेम डेटा पॉइंट्स को, जो ये मेरे ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स है, अगर मैं इधर एक्स और वाई एक्सिस पे इस तरह से अगर प्लॉट करता हूँ, तो हम कौन सा इनमें से चूज़ करेंगे, ये वाई एक्सिस वाला कि जहाँ पे ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए, या बेसिकली एक्स एक्सिस वाला जो यहाँ पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो पीसीए इसको चूज़ करेगा क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन के बाद इनका वेरिएंस ज़्यादा है, ये पॉइंट्स सेपरेटेड है, और इनका टोटल लेंथ भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली हमारा वाई एक्सिस, राइट। तो इसलिए वो हमारा एक्स एक्सिस चूज़ करेगा, ठीक है। तो अगर हम ये डेटा पॉइंट्स को, जो ये स्टार्स है, अगर यूजिंग पीसीए वन एक्सिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये बेसिकली हमारा वन एक्सिस होगा, ठीक है, ओके। और ऐसा नहीं है कि बस हमें जो भी ओरिजिनल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उन पे ही प्रोजेक्ट करना है। इनफैक्ट पीसीए ऐसा एक्सिस चूज़ करेगा जिसको हम नया एक्सिस जी एक्सिस कहेंगे, तो जहाँ पे वो वेरिएंस बढ़े, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं और आइदर हम उसको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे भी प्लॉट करते तो दोनों का वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा ही होगा, ठीक है। लेकिन वो बेस्ट नहीं होगा। अगर मैं उन डेटा पॉइंट्स को अभी, अगर ये नए जो भी येलो एक्सिस प्लॉट किए, अगर अभी इन पे इसको प्लॉट करता हूँ ना, तो इनका वेरिएंस सबसे ज़्यादा होगा। तो पीसीए बेसिकली इस तरह से एक्सिस चूज़ करेगा कि जहाँ पे हमारा डेटा का वेरिएंस सबसे ज़्यादा हो, ठीक है। तो सेम अभी ये जो भी स्टार पॉइंट्स है, तो वो इस तरह से अभी ब्लू में कन्वर्ट हो गए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो भी 2 डायमेंशनल डेटा है मुझे 1 डायमेंशनल में चाहिए, तो बेसिकली ये हमारा येलो लाइन होगा, ठीक है। और ये हमारे ब्लू डेटा पॉइंट्स से न्यू पॉइंट्स ऑन दैट एक्सिस होंगे, ठीक है, ओके। तो फिर ये पीसीए किस तरह से वर्क करता है, तो उसके 3 स्टेप्स है। तो सबसे पहले तो जो भी पीसीए एल्गोरिदम के पहला स्टेप है, वो बेसिकली जो भी हमारे फीचर्स है, जैसे यहाँ पे लेंथ विड्थ और जो भी होंगे, सबसे पहले पीसीए वर्क करने के लिए उनको हमको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है, और उसके डिफरेंट टेक्निक्स। तो सेम कि हम सभी फीचर्स को नॉर्मलाइज करें ताकि वो एक रेंज में आ जाए, ठीक है।
तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा यहाँ पे लेंथ हो सकता है जनरली कार का काफ़ी वेरी हो सकता है, राइट। से फॉर एग्जांपल 1 मीटर टू से 10 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है, या 20 मीटर्स। फॉर एग्जांपल विड्थ जनरली ज़्यादा वेरी नहीं होता क्योंकि लेन का साइज़ रिस्ट्रिक्ट होता है रोड पे, तो से 1 to 6 में ये कुछ वेरी करेगा। तो लेकिन अगर ये एग्जांपल में भी लेंथ विड्थ से काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है, तो हमें इस तरह से फीचर्स नहीं चाहिए जो जिनका साइज़ डिफरेंट हो, ठीक है। हम उनको एक रेंज में लाना चाहते हैं, तो इसलिए हमको सभी फीचर्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा टू 0 मीन, ठीक है। ओके, और फिर सेकंड स्टेप होगा, एक बार वो नॉर्मलाइज हो गए और फीचर नॉर्मलाइज हो गए, तो हम ऐसा एक्सिस चूज़ करना चाहते हैं कि जहाँ पे मोर वेरिएंस हो जाए। तो ये एग्जांपल में ये जो भी येलो एक्सिस होगा वो होगा, ठीक है। और फाइनली जो भी हमारे ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स है उनको हम वो नए एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट यानी बेसिकली जस्ट परपेंडिकुलर या उसका इक्विवेलेंट जो भी डेटा पॉइंट्स आएंगे वो। तो ये जो भी हमारे ब्लू डॉट्स है वो हमारा थर्ड स्टेप रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन बाय फॉलोइंग ऑल दिस 3 स्टेप्स पीसी एल्गोरिदम ने हमको क्या अचीव करके दिया कि जो भी डेटा पॉइंट्स ओरिजिनली 2D में थे उनको हम अभी 1D में देख पा रहे हैं, ठीक है। तो बस वो 1 डायमेंशनल में हम उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेट्स सी कि हम ये गिवन डेटा पॉइंट को नए एक्सिस पे किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा नया एक्सिस है उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी अगर ये मेरा लेंथ एंड विड्थ का एक्सिस है तो जनरली हमारा यूनिट वेक्टर का साइज होता है यूनिट वेक्टर इन वेक्टर ऑफ साइज 1, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर का साइज क्या होगा, 1 and 1, राइट। लेकिन जब भी हमने ये नया एक्सिस येलो एक्सिस कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो अभी उस पर हमारा यूनिट वेक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो जो भी यूनिट वेक्टर 1 to 1 है उसको पहले हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सी फॉर एग्जांपल कि हमारे ओरिजिनल यूनिट वेक्टर्स क्या रहेंगे कि इस तरह से साइज 1, राइट, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और से वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो ये हमारे ओरिजिनल यूनिट वेक्टर्स थे ऑफ साइज 1, ठीक है। लेकिन अभी हमारा नया एक्सिस कौन सा, ये येलो वाला है, तो हमें ये यूनिट वेक्टर्स को बेसिकली जो भी हमारा नया जी एक्सिस है उस पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से, या ये जो भी वैल्यू है उसको इस तरह से एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब भी ये हम प्रोजेक्ट करते हैं ये यूनिट वेक्टर्स को, तो उसका इक्विवेलेंट वेक्टर क्या आता है। तो ये केस में से फॉर एग्जांपल 0.71 एंड 0.71 आया, ठीक है। तो ये जो भी ग्रीन एरो है अलोंग दिस न्यू एक्सिस, तो उसका जो भी डायमेंशनल है वो 0.71 to 0.71 है करस्पॉन्डिंग टू अवर ओरिजिनल डेटा, ठीक है। तो जैसे हमारा ये यूनिट वेक्टर आ गया, फिर जो भी हमारा जो भी डेटा पॉइंट्स का ओरिजिनल एक्सिस के साथ है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के से ये 2 है, राइट, और से यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये हमारा जो भी स्टार पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 3, ठीक है। तो उसके ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स का डॉट प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा विथ ये न्यू एक्सिस या न्यू यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो हमारा 0.71 है, ठीक है। तो जब भी मैं ये स्टार को जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 उसका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ विथ ये यूनिट वेक्टर, नया यूनिट वेक्टर 0.71 अलॉन्ग द न्यू एक्सिस, तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे वैल्यू मिला 3.55, यानी बेसिकली अभी ये स्टार पॉइंट प्रोजेक्ट हो गया यानी कन्वर्ट हो गया टू ये बेसिकली ब्लू डेटा पॉइंट जिसका डिस्टेंस है 0.335 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये जो भी येलो लाइन है, राइट, ये हमारा नया एक्सिस है, उससे 3.55 डिस्टेंस से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पहुँचे तो वो हमारा नया पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट यहाँ पे माइग्रेट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 1 डायमेंशन माइग्रेशन along this y axis जो ओरिजिनली बेसिकली स्टार था ऑन दिस ब्लू एक्सिस, राइट। तो इस तरह से हमने स्टार को बेसिकली जो बेसिकली ये ब्लू एक्सिस एक्स एंड वाई में था उसको अभी प्रोजेक्ट किया ऑन ये येलो कलर जेड एक्सिस, तो और उसका प्रोजेक्शन ये हो गया हमारा बेसिकली ब्लू डॉट, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरली प्रोजेक्ट करते, तो स्टेप्स सेम है कि पहले तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो और नया एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, और फिर
जो भी हमारे ओरिजिनल डेटा पॉइंट्स है उसके साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करो, और जो भी फिर नया वैल्यू आएगा उसको वो नए एक्सिस पे प्लॉट करो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कि हमने किस तरह से ओरिजिनल डेटा को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो लेकिन बहुत बार, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए हमने डायमेंशनल रिडक्शन कर दिया, ठीक है, लेकिन सी फॉर एग्जांपल हमने विजुअलाइज कर दिया है और फिर बहुत बार ऐसा हो, हम चाहेंगे कि जो भी अभी हमने रिडक्शन किए कर दिया डेटा को, क्या हम उसको ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? तो उसका आंसर है नो, लेकिन हम उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल हमारा ओरिजिनल डेटा क्या था 2 3, राइट, ये वाला जो भी हमारा ये डेटा पॉइंट है, राइट, ये स्टार, ऑरेंज स्टार, ठीक है। फिर हमने उसको यूजिंग पीसीए किस में कन्वर्ट कर दिया, ये ब्लू सर्कल में, ठीक है। और अभी हम चाहते हैं कि क्या ब्लू सर्कल को, नाउ गिवन दिस ओनली वन एक्सिस, क्या हम ये ब्लू सर्कल को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जैसे हमने कहा आंसर है नो, लेकिन हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, और उसका अप्रॉक्सीमेशन कुछ हमें इस तरह से रेड स्टार मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा न्यू पॉइंट क्या है, ये 3.5 है, राइट, अलॉन्ग न्यू एक्सिस, और उसका यूनिट वेक्टर क्या है, जो 0.7111, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका वैल्यू हमें यूनिट वेक्टर का हमें मिलेगा, यानी सॉरी नए वेक्टर मिलेंगे 2.52 2.52, और फिर अगर मैं ये 2.52 2.52 को जो भी हमारे ओरिजिनल एक्सिस थे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो अगर इन पे प्लॉट करता हूँ तो ये 2.552 इधर और 2.552 इधर, तो मुझे ये पॉइंट मिला, ठीक है। तो यानी ओरिजिनल डेटा था ये ऑरेंज स्टार, जिसको पीसीए ने रिडक्शन करके हमें दिया ब्लू सर्कल इनिशियली, और अभी हमको चाहिए था कि क्या गिवन ये ब्लू सर्कल, क्या हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं विद द ओरिजिनल डेटा? तो हाँ, तो बेसिकली वो अभी हमें इक्विवेलेंट मिला ये रेड स्टार, ठीक है। तो वो एग्जैक्टली ओरिजिनल डेटा नहीं था, ओरिजिनल डेटा तो ये है डेटा पॉइंट, और अभी हमें ये मिला, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा डिफर भी नहीं कर रहा है, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली हमने उसको अचीव कर दिया। तो इनिशियल था ये 2 3 और अभी नया 2.52 एंड 2.52, ठीक है। तो इट्स नॉट क्वाइट डिफर, ठीक है। लेकिन इस तरह से हम जो भी हमारा कन्वर्टेड डेटा था पीसीए से, उसको वाइंड बैक भी कर सकते हैं टू दी ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। ओके, और फाइनली अगर मैं इस तरह से अगर प्लॉट करता हूँ तो आपको एक डेफिनेटली कॉमन क्वेश्चन आ गया होगा कि क्या इट इज़ इक्विवेलेंट टू लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में भी हम यही करते हैं, राइट, गिवन डेटा पॉइंट्स हम ऐसा एक्सिस चूज करना चाहते हैं, या बेसिकली ऐसा डिसीजन बाउंड्री जो वो डेटा पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट करे, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंस, काफ़ी डिफरेंस है। पहले तो पीसीए में हमारे पास ट्रू आउटपुट लेबल नहीं है, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन में जब मैं एक्स और वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो एक्स एक्सिस हमारा फीचर है और वाई एक्सिस उसका ट्रू लेबल है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्रू लेबल हमारे पास पीसीए में नहीं है, तो पीसीए दोनों एक्सिस को सिमिलर तरीके से ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरा, जब भी अगर आप प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं नए एक्सिस पे, राइट, तो अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन करते हैं पीसीए में, नॉट की पैरेलल टू गिवन एक्सिस, ठीक है। और फाइनली पीसीए का एक फंक्शनलिटी डिफर करता है कि पीसीए का मेन काम क्या है कि जो भी फीचर्स है उनको मिनिमाइज करके नए एक्सिस पे प्लॉट करे, और ऐसा नया एक्सिस चूज करे जहाँ पे वेरिएंस ज़्यादा हो, ठीक है। और इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट लीनियर रिग्रेशन डज। तो लीनियर रिग्रेशन में हमारा क्या होता है कि डिसीजन बाउंड्री प्लॉट करो जहाँ पे हम टू डिफरेंट डेटा पॉइंट सेट्स को या मल्टीपल डेटा सेट्स को हम प्रॉपरली सेपरेट कर सके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं तो लीनियर रिग्रेशन ये लो डिसीजन बाउंड्री देगा, तो जहाँ से हमारे ये और ये डेटा पॉइंट सेपरेट कर सके। से फॉर एग्जांपल ये एक लेबल है, राइट, से फॉर एग्जांपल ये क्लास 1 है और ये क्लास 0 है, तो उनको सेपरेट करने के लिए इस तरह से देगा, ठीक है। लेकिन पीसीए में हमारा डिसीजन बाउंड्री या से न्यू एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएंस ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं से फॉर एग्जांपल इन दोनों को प्लॉट करता हूँ तो कुछ यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, राइट, और इन दोनों को यहाँ करता हूँ तो हमारा वेरिएंस कितना है, काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं बस एक्स एक्सिस पे प्लॉट करता हूँ तो उसका जो भी वेरिएंस है वो काफ़ी कम है, बस इतना सही है, राइट।
तो ये डेफिनेटली लार्जर है, राइट, ये वाला देन दिस हॉरिजॉन्टल, इसलिए इसने वर्टिकल एक्सिस चूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह से पीसीए वर्क होएगा कि या डिफ़र करेगा लीनियर रिग्रेशन से। तो पीसीए का काम क्या है कि जो भी मल्टीपल फीचर्स है उनको रिड्यूस करे या बेसिकली मिनिमाइज करे ऑन लोअर डायमेंशन, ताकि हमें विजुअलाइजेशन के लिए वो हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू।